आई अंडरस्टैंड इट गाइज, मुझे पता है कई बार चाहे हम कोई सोशल मीडिया ऐप नहीं यूज़ करें, चाहे फ़ोन ना यूज़ करो, मन में कोई बात आ जाती है, हम परेशान हो जाते हैं और पढ़ नहीं पाते। होता होगा आप लोगों के साथ, जिसके साथ होता है ये मुझे कमेंट सेक्शन, तो गाइज वहाँ पे हमें अपने आप को स्टॉप करना। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, आई एम सिमरन सहानी। तो जैसे कि मैंने प्रॉमिस करा था सारे स्टूडेंट्स को एंड स्पेशली लेट बिगनर्स को कि गाइज हम लोग जो है अब अच्छे तरीके से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देंगे, उस पर सोच विचार करना शुरू कर देंगे, जिससे हम लोग टाइम पे अपना सिलेबस कंप्लीट करें और 2 बार रिवीजन कर ले। तो सारे के सारे लेट बिगनर्स जो है एक्साइटेड है अपनी स्टडीज को बूस्ट अप करने के लिए, वो आज की इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुनना। देखो अब आप लोगों को क्या करना है, अपना सिलेबस जल्दी से कवर करना है जिससे हम उसका रिवीजन कर पाए। बट आपका सिलेबस कवर कब होगा, जब हम अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। हम लोग लेट बिगनर्स की कैटेगरी में क्यों आते हैं, पहले उस बात को समझते हैं। देखो आप लोगों के साथ ऐसा होता होगा कि कभी कभी कुछ ना कुछ इश्यूज हो जाते होंगे जिसकी वजह से तुम नहीं पढ़ पा रहे हो। तुमने मुझे रिसेंट वीडियो में भी कॉमेंट्स में बहुत बताया, दीदी ऐसा ऐसे की वजह से हम नहीं पढ़ पाते। आई अंडरस्टैंड इट। इवन जब मैं स्टूडेंट थी तभी मेरे साथ ऐसा हो जाता था, और आजकल भी अभी भी लाइफ में कभी ना कभी कुछ ऐसे पॉइंट्स आ जाते हैं जब हम जो है हमें पता है वी हैव टू स्टडी, वी हैव टू डू दिस वर्क, हमें फोकस रहना है, बट ऐसा कोई इशू आ जाता है जिसकी वजह से हम फोकस नहीं कर पाते चाह कर भी। तो गाइज ये एक रिदम बनानी पड़ेगी हमारे को कि चाहे कुछ भी चल रहा है लाइफ में, बट जो हमारा जो मेन टास्क है ना वो सफर नहीं होना चाहिए, उसमें बिल्कुल भी 1% भी जो है ड्रॉप नहीं होना चाहिए। तो अभी तुम्हारा मेन टास्क क्या है, मेरे सारे भाई बहनों का मेन टास्क क्या है, जो लेट बिगनर नहीं भी है उससे भी कह रही हूँ, जिसका बहुत ही स्मूथ जो है प्रिपरेशन चल रही है, जस्ट स्मूथ लाइक बटर वाली प्रिपरेशन जिसकी चल रही है ना, अपना अच्छे से सिलेबस कंप्लीट, उनको भी कह रही है। जो 4-5 दिन है ना फेब के, इसमें अपने आप को इस रूटीन में ढालना शुरू करो एंड देन यू विल सी कि लास्ट 30 डेज जो होंगे ना आपके, जो मार्च वाले, आई एम सेइंग लास्ट 30 डेज क्योंकि भाई अप्रैल में तो रिवीजन करना है हमने, लास्ट 30 डेज मार्च वालों में ऐसा भयंकर सिलेबस कंप्लीट करेंगे हम और फिर रिवीजन में लग जाएंगे। तो वो कब होगा, सबसे पहले व्हेन यू विल स्टार्ट हेयर फ्रॉम योर माइंड, माइंड से सेट करना पड़ेगा पहले। माइंड सेट कब होगा, पहले जब अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट लोगे। आई डोंट नो कितने लेट बिगनर्स ने ये काम करा है या नहीं करा, तो सारे के सारे लेट बिगनर्स एक कागज ले आओ, यानी कि एक पेपर ले आओ, ठीक है, या अपना दिमाग में ही सोच लो। सबसे पहला काम यह है कि आपका कितना सिलेबस कंप्लीट हो गया है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, हाउ मच सिलेबस इज कंप्लीटेड। फर्स्ट टास्क सारे के सारे लेट बिगनर अगर खुद को समझते हो तो सबसे पहले ये सोचना है कितना सिलेबस आपने कंप्लीट करा है, कितना बचा है ये नहीं सोचना, कितना तुमने कंप्लीट करा है ये सोचो। तो पहली चीज जो है लिखो कि आप लोगों ने कितना सिलेबस अपना कंप्लीट कर लिया है, कितना आपका सिलेबस जो है गाइस कंप्लीट हुआ, ये लिखो आप, ठीक है। वहां आपको पता चल जाएगा कितनी मेहनत करनी है अभी बाकी है। अगर इंग्लिश के आ रहे हैं 10 चैप्टर तो उसमें से भाई मेरे तो 3 ही कंप्लीट है, तो अभी तो बहुत सारे कवर करने हैं, तो उसके लिए तुम्हें पढ़ना है, ठीक है। अच्छा अगर हिंदी में आ रहे हैं 5 चैप्टर तो ये 5 तो मैं इतने समय में कंप्लीट कर लूँगा, तो यू नो तुम्हें पता है कि अच्छा इतनी प्रिपरेशन मुझे करनी है। तो सबसे पहले ग्रैब अ पेपर, इधर यू आर अ गर्ल इधर यू आर बॉय, हर एक मेरा भाई बहन, प्यारे प्यारे मेरे भाई बहन, पेपर निकाल लो, ठीक है। सिंपल एक ऐसा कोई रजिस्टर निकाल लो और सभी सब्जेक्ट्स का सिलेबस लिख लो और खुद से लिखो क्या क्या तुम कर चुके हो कंप्लीट। लिख लिया, फर्स्ट टास्क तुम्हारा हो गया। यहाँ हो रही है तुम्हारी लेट बिगनर से विनर बनने की प्रिपरेशन, और जो पढ़ रहे थे अच्छे से उनकी भी और विनर बनने की प्रिपरेशन यहाँ से शुरू हो रही है। तो लिख लिया पहले तुमने, अब तुम्हें समझ में आ गया वेयर यू आर स्टैंडिंग, अपनी रियलिटी चेक तुमने कर लिया। अब तुम्हें पता है पढ़ना, समझ में आ गया ना, अब तो पढ़ना है भाई। अब पढ़ना हर कोई चाहता है, आई नो मेरे सारे भाई बहन बहुत डेडिकेटेड है पढ़ने के लिए, आपको पढ़ना है, बट कई बार इशूज़ हो जाते हैं, आई अंडरस्टैंड इट। स्कूल से आने में टाइम आ गया, ठीक है, मतलब स्कूल गए हो, फिर घर आके एक दिन आप थोड़ा सा रेस्ट कर लिया, फिर ट्यूशन चले गए, टाइम नहीं मिल पा रहा है, या कोई और इशू आ गया, ठीक है, डिस्ट्रैक्ट हो गए, या तो किसी फ़ोन एंड किसी ऐप की वजह से डिस्ट्रैक्ट हो गए, या तुम्हारे खुद के मन में कोई बात चल रही है, डिस्ट्रैक्ट बात आ जाती है। आई अंडरस्टैंड इट गाइस, मुझे पता है, मुझे कई बच्चे कमेंट में भी बताते हैं, डीएम में भी बताते हैं, बट फिर भी मुझे पता है क्योंकि सेम बात है गाइज, मेरे जब मैं स्टूडेंट थी अभी भी होता है हमारे साथ में, हमें पता है पढ़ना है, कॉपी खुली है सामने, फिर भी तुम कॉपी नहीं देखते हो, तुम्हारे मन में कोई बात चल रही होती है। होता होगा आप लोगों के साथ, जिसके साथ होता है ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, मन में कोई बात चल, तुम्हें पता है पढ़ना है, अरे ये तो मेरा सेल्फ स्टडी का टाइम है, अरे कौन सा चैप्टर है, अच्छा ये तो भैया टर्म 1 का चैप्टर वाले नोट्स निकल गए, कोई और नोट्स निकालते हैं हम, ठीक है। जैसे ये मैंने निकाल लिए रैट रैप, अच्छा ठीक है हमें तो रैट रैप पढ़ना है, 10th वालों का नेशनलिज्म इन इंडिया पढ़ना है, बट मन में तुम्हारी कोई बात चल रही है, तुम्हें इससे तुम ये फोकस नहीं कर रही हो कि पेडलर जो है क्या बेच रहा था, वो रैट ट्रैप्स बेच रहा था, तुम ये नहीं सोच रहे हो कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में सबका रिस्पॉन्स कैसा था, तुम ये सोच रहे हो तो तुम्हारे मन में चल रहा है, तुम ये नहीं देख रहे हो कॉपी में क्या हो रहा है, तुम्हारे मन की बात ज़्यादा डोमिनेट कर रही है, तब हमारी प्रिपरेशन जो है सही से नहीं हो पाती। तो आपको ये मेक श्योर करना है, कब होगा, जब एक बार सोचोगे कि जब आपके मन में वो बातें चल रही हो उनको आपको डोमिनेट नहीं होने देना है, एक बार जो है खुद से उनको जो है मेजर कर लेना, व्हाट्स मोर इम्पॉर्टेंट, यहाँ पढ़ूंगा तो नंबर आएंगे मेरे, आई विल फील हैप्पी, ठीक है,
और ये जो 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 मन में जो बात मेरी चल रही है तब वो मैटर नहीं कर रही होगी। अभी इस समय जो मैं मन में बात सोच रहा हूँ वो आज से 4-5 दिन बाद भी शायद मैटर ना कर रही हो, शायद 2 घंटे बाद भी मैटर ना कर रही हो। तो मैं उस बात को अपने स्टडी आवर्स को डोमिनेट क्यों करने दूँ? क्योंकि जब हम अकेले बैठते हैं ना, जैसे आप अपने स्टडी स्पेस पे बैठे हो, जब हम अपने स्टडी स्पेस पे अकेले बैठते हैं तो कॉपी खुली है सामने, कई बच्चे बहुत अच्छे से फोकस करते हैं, कई बार कुछ बातें आके हमें डोमिनेट करने लगती हैं या डिस्ट्रैक्ट करने लगती है, वो नहीं आने देनी। तो यू विल स्टडी, आप बहुत अच्छे से पढ़ोगे, सारे गोल्स कंप्लीट होंगे जब वो आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होने दोगे। और वो जो बातें आपके मन में आती है, कोई भी हो सकती है, तो मुझे बता दो क्या आता है आपके मन में पढ़ते हुए? बहुत सारी बातें आती होंगी ना, तो उनको डोमिनेट नहीं करने। आज के बाद अगर कोई बात आए आपके मन में तो सोच लेना, मैंने आपको समझाया, तुम्हारी सिमरन दीदी ने समझाया, खुद से सोच लेना, अपने माइंड को समझाना कि ये बात को मुझे डोमिनेट नहीं करने देना है खुद को। बस एक वहाँ पॉइंट पे उसको छोड़ के अपनी पढ़ाई में मन लगाना, यू विल सी, अपने आप फिर सोचोगे ही नहीं उसके बारे में। 2 बात आपकी हो गई, पहले अपना सिलेबस चेक कर लिया, फिर जब पढ़ने बैठ रही हो, जब किसी और चीज़ को खुद को डोमिनेट नहीं करने दोगे, अच्छे से पढ़ोगे तो सारा सिलेबस कंप्लीट होना है जल्दी जल्दी। तीसरी चीज़ जो है गाइस आपको ध्यान में रखनी है, आपको अपने मिनिमम कह रही हूँ मैं, 4 आवर की सेल्फ स्टडी अपनी कंसिस्टेंसी से मेंटेन करने की कोशिश करो। मैं आपको बस 2 कह रही हूँ, 2 घंटे का एक सेशन, बीच में आप अपना ट्यूशन जा रहे हो, स्कूल जा रहे हो या फिर कहीं काम से जा रहे हो, एनीथिंग, और 2 घंटे का एक सेशन, ये मिनिमम कह रही हूँ, इससे ज़्यादा ही करना है, ठीक है। मिनिमम 2 आवर्स का एक सेशन और 2 आवर्स का एक सेशन। मुझे सब बच्चे मेरे सारे लेट बिगनर्स जो कह रहे हैं दीदी हमारे को लेट लग रहा है, अब हम पढ़ेंगे बहुत अच्छे से, वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में अपने 2 आवर का सेशन एक, 2 आवर का सेशन एक, आई गिव यू टाइम टेबल, और मैं तुम्हें उसमें बहुत बेहतरीन बताती हूँ, इस समय में पढ़ लेना, और बच्चे पढ़ते भी हैं। और तुम मुझे अब अपना बताओ आज की, तो वो कौन से 2 घंटे और 2 घंटे हैं जो आपको लगता है अरे हाँ इस समय में तो मैं पढ़ सकता हूँ। मैं तुम्हें 2 पीरियड बता रही हूँ, एक हो गया आपका 8 to 10 तक का पीरियड, जो आपका 8 बजे आप घर पे हो। मैं 7 इसलिए नहीं कह रही क्योंकि कई बच्चों का 7 o'clock ट्यूशन भी होता है, जिनका 7 o'clock ट्यूशन नहीं है तो वो 7 से 9 तो पढ़ना ही पढ़ना है भाई। 7 से 9 तो मैंने मैथ्स करनी ही करनी है, 7 से 9 तो मैंने SST पढ़नी ही पढ़नी है, 7 से 9 मैंने जो है साइंस करनी ही करनी है। तुम्हारे माइंड में यह फिट होना चाहिए, तुम्हारी माइंड की, जैसे सुबह आपको जैसे ही आप उठते हो तो आपको पता है अरे स्कूल जाना है, तो 7 बजे आपको पता है कि भैया पढ़ने बैठना है। क्या पढ़ने बैठना है? जो आपका फेवरेट सब्जेक्ट है, जो चैलेंजिंग सब्जेक्ट है, जो भी सब्जेक्ट है। तो 2 मैं टाइम स्लॉट, एक टाइम स्लॉट तो मैं बता रही हूँ आपको 7 से 9 का या 8 से 10 का, ठीक है। क्या हो गया ये आपका 2 घंटे का बेसिक, इस समय तो पढ़ना ही पढ़ना है आप लोगों को। ये हो गया आपके 2 घंटे, इस 2 घंटे में आप कोई भी चैप्टर पढ़ सकते हो, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ सकते हो, ठीक है। और बाकी 2 घंटे का एक सेशन कौन सा हो सकता है? अगर आप अर्ली राइजर हो तो सुबह, कि आप सुबह उठ गए 4 बजे, 4 से 6 पढ़े और फिर 7 बजे तक स्कूल निकल गए। नाइट आउल हो तो रात को 11 से 1 पढ़े, 1 बजे सो गए, सुबह 7 बजे उठ गए, स्कूल चले गए, समझ गए। 2 ये स्टडी सेशन तो अपने मिनिमम रखने ही रखने हैं कि इस समय में आप पढ़ रहे हो अपनी फुल प्रोडक्टिविटी के साथ, समझ गए आप, फुल प्रोडक्टिविटी के साथ। और फुल प्रोडक्टिविटी के साथ कैसे पढ़ोगे? टिप नंबर 2 याद कर लो कि कोई बात को, किसी भी जो तुम्हारे मन में चल रही है या वो जो तुम्हारे सामने कोई ऐप खुल गया है, उस ऐप पे कोई वीडियो आ गई है, उस ऐप पे कुछ और आ गया है, वो उससे खुद को डोमिनेट नहीं करने देना है। डोमिनेट कौन करेगी? ये हमारी पढ़ाई डोमिनेट करेगी, हमारा फोकस डोमिनेट करेगा। ये 3 चीज़ अगर आप समझे, आप कंसिस्टेंसी से पढ़ रहे होगे, देन यू आर नॉट अ लेट बिगनर, यू विल बी अ ग्रेट बिगनर। क्या होगा? ग्रेट बिगनर हो गए तब आप। ये बातें समझ लो बस। और आज से ही क्या करना है आपको, सिलेबस कैसे कंप्लीट होगा जल्दी से वो बताऊंगी अभी कल भी, ठीक है। हाउ टू कवर योर सिलेबस क्विकली, जिसमें जो है मैं स्पेशली 10th एंड 12th वाले बच्चों को जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उनके बारे में बताऊंगी, ऐसे शुरू करो ऐसे शुरू करो। बट वो सब कब होगा गाइस? सिर्फ बताने से नहीं होगा, जब पहले आप खुद से प्रिपेयर्ड हो। अच्छा ठीक है, हमने प्लान तो बना लिया है, बट प्लान एग्जीक्यूट करने से पहले भी हमें पता है कि ये बातें हमें ध्यान में रखनी है। ये नहीं 2 दिन तक पढ़े अच्छे से, अच्छा हम लेट बिगनर है, नहीं हमने पढ़ना है। 2 दिन तक पढ़े फिर वही नहीं होना है। फिर वही कब नहीं होगी? जब आपने आज ये सारी बातें सुनी। 3 टिप तुम्हें पता है, तुमने अपना सिलेबस का रियलिटी चेक टाइम टू टाइम करते रहना, ठीक है। जब तुम्हें लग रहा हो कि अरे यार मुझे लग रहा है कि मैं फोकस नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है, तो अपना सिलेबस चेक कर लेना। कोई भी पेपर ले लो, कहीं भी पेपर लो, पेंसिल लो, पेन लो, वरना यू आर हैविंग मोबाइल फ़ोन, ठीक है। मोबाइल फ़ोन में चैट खोलना, कोई भी अपना कीपैड ऑन करना और कहीं पे भी एक डॉक्यूमेंट बना के लिख लेना इतना इतना सिलेबस कंप्लीटेड है। फिर तुम्हें अपना रियलिटी चेक, फिर वही रिपीट करना है। रियलिटी चेक पर अरे भैया इतना सारा पढ़ना है तो चले जाना अपने स्टडी टेबल पे। अब जब स्टडी टेबल पे जाओगे तो किसी चीज़ को खुद को डोमिनेट नहीं करने देना है, फोकस से पढ़ना है। और वो 2 जो 4 घंटे मैंने बताए हैं, वो 4 घंटे तो प्रॉपर रखने ही रखने हैं। और 4 के अलावा जो भी आपका एक्स्ट्रा टाइम है, जो मैं आपको प्रॉपर टाइम टेबल्स में बताती हूँ, आपका खुद का कोई टाइम प्लानर होगा जो आप फॉलो करते हो, वो आप पढ़ रहे हो। जब आप पढ़ रहे हो बिना किसी बात को अपने आप को डोमिनेट करे, देन यू आर नॉट अ लेट बिगनर, यू आर अ ग्रेट बिगनर, ठीक है। तो सारे के सारे
मेरे भाई बहन, आप लोग समझ गए हो कि अब जो है फरवरी के ये 4 दिन जो है इसमें हमें भयंकर वाली प्रिपरेशन करनी है। तुम खुद से कोई भी एक अपना सब्जेक्ट चूज़ कर लो, मुझे बताओ कमेंट्स में, एक सब्जेक्ट चूज़ करो खुद से अपने माइंड में, इंग्लिश लो, हिंदी लो, SST लो, साइंस लो, कि इसे बहुत ज़्यादा कंप्लीट करना है, मैथ्स लो, एनी सब्जेक्ट। मैं बस ऐसे ही रैंडम मेरे को जो याद आ रहे हैं सब्जेक्ट्स में बोल रही हूँ, पॉलिटिकल ले लो, हिस्ट्री ले लो 12 स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक्स, जो भी आपका सब्जेक्ट है कि आप इंडियन इकोनॉमिक्स के चलो 2 चैप्टर तो कंप्लीट करने ही करने हैं, फरवरी खत्म होने से पहले 1 चैप्टर तो कंप्लीट करना ही करना है। एनी चैप्टर, एनी गोल, डिसाइड एनी गोल, और ये 2-3 चीज़ों को दिमाग में रखते हुए उसे फॉलो करना शुरू। ये बातें जितनी भी मैंने आपको भी बताई हैं ये आपकी बहुत हेल्प करेंगी इन कवरिंग योर सिलेबस क्विकली। हर स्टूडेंट चाहता है कि मेरा सिलेबस अच्छे से कवर हो और अपना एक प्लान भी फॉलो करना चाहते हैं, बट प्लान फॉलो तब होंगे जब हमारा मन खुश होगा, हम खुद से हैप्पी होंगे, हम फोकस तब कर पाएंगे जब हैप्पी होकर पढ़ाई कर रहे होंगे, डिस्ट्रैक्टेड नहीं होंगे, ठीक है। और हमें पता होगा कि इस समय पे प्रायोरिटी ये है, आपने रियलिटी चेक करके पता है इतना सिलेबस है, पढ़ना है, प्रायोरिटी अपनी पता होगी तो उसके हिसाब से आप वर्क करोगे। तो आई होप मेरे सारे लेट बिगनर्स कनेक्ट कर पाए होंगे एक एक बात से जो मैंने आपको बताई है, क्योंकि पढ़ना हर कोई चाहता है, बट पढ़ते समय कई बार हम जो है हमारे मन में कोई बात ऐसी आ जाती है कि हम फोकस नहीं कर पाते। तो आज से हम कोशिश करेंगे कि हम ऐसा अपने डोमिनेट नहीं करने दें किसी और चीज़ को अपने ऊपर, और अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। अब बात आती है सिलेबस जल्दी जल्दी कैसे कवर करना है। तो जो वीडियो है 10th की एंड 12th की मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के साथ कैसे आप सबसे जल्दी से सिलेबस कंप्लीट करोगे, वो वीडियो तो मैं कल सुबह ही अपलोड करूँगी आपके लिए। तो आप वो वीडियो को देखने में आप और ज़्यादा इफेक्टिव आएगा। क्यों? क्योंकि जब आप अब उस वीडियो के हिसाब से अपना प्लान बनाओगे और पढ़ने बैठोगे तो तुम्हें पता है कि पढ़ते समय तुम्हें किसी चीज़ को खुद को डिस्ट्रैक्ट नहीं होने देना है। पढ़ने के तुम्हारे 2 आवर्स, जो 2 स्टडी सेशन है वो तो पढ़ने के तुम्हारे 2 स्टडी सेशंस तो बिल्कुल फिक्स हैं, जहाँ मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, तुम्हें पता है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं तो इनको तो भैया मुझे इस समय में कंप्लीट करना है, ठीक है। तो विद दिस ऑल माय प्यारे प्यारे भाई बहनों, इधर यू आर लेट बिगनर, तो आज से हम क्या हैं, आज से हमें ग्रेट बिगनर, ग्रेट बिगनर। ओके, सो अभी मैं जा रही हूँ एंड क्लास 10 इंग्लिश स्टूडेंट्स, आज आपकी क्लास है क्लास 10 इंग्लिश का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर की, तो उसको आप अटेंड करना, ठीक है। अभी मैं थोड़ी देर बाद उसको अपलोड करूँगी, ठीक है। तो आप अच्छे से अपनी क्लास को अटेंड करना, फिर हम सुबह बात करेंगे आपके सिलेबस कवरिंग की। एंड बाकी अभी भी आपके माइंड में कोई भी बात है तो जल्दी से मुझे बता दो, जिससे कि मैं वो सिलेबस कवरिंग वाली वीडियो को बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से आपको समझा पाऊँ। तो अभी भी अगर आपको कोई क्वेरीज है रिलेटेड टू हाउ यू विल कवर योर सिलेबस क्विकली तो मुझे बता दो, मैं उस वीडियो में वो भी ऐड करके आपको क्लियर आउट कर दूंगी, ठीक है। तो विद दिस वंस अगेन बाय बाय, ठीक है। वैसे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लो, ऑल योर प्लेलिस्ट आर पेस्टेड, ठीक है। आपका 10th इंग्लिश है, 10th SST है, 12th इंग्लिश है, 12th ह्यूमैनिटीज ऑल द सब्जेक्ट्स, 11th इंग्लिश राइटिंग सेक्शन, एवरीथिंग इज पेस्टेड, सो गो एंड स्टार्ट स्टडिंग, ग्रेट बिगनर्स।